Hello dear students, in this video we will discuss about your chapter number 13, right? That is photosynthesis. हमारे बचपन से आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हो कि फोटो जो होता है लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है वो अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, राइट। ये एक टाइप की फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है जो लाइट एनर्जी को सिंथेसिस करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर में, राइट। इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं, और दूसरा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही रिलीज होती है, राइट। अगर हम इनकी अर्ली डिस्कवरी के बारे में देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे पहले जो इस पर स्टडी करी थी वो जोसेफ प्रिस्ले ने करी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैंडल विथ बेल जार में, ठीक है, और माउस एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने ये कंडक्ट किया था कि एयर जो होती है वो नेसेसरी होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ही डिस्कवर्ड फैक्ट दैट प्लांट रिस्टोर्ड ऑक्सीजन इन एयर। तो जनरली उन्होंने क्या करा था कि एक बेल जार लिया था, कैंडल को ब्लो करा, कैंडल को ब्लो करने के बाद में उसके अंदर माउस रखा, और माउस के बाहर रखने के बाद में उसके ऊपर बेल जार क्या कर दिया, ढक दिया। तो देखा कि वहाँ पर जो है जनरली जैसे ही थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ जाती है, और कैंडल बुझने के बाद में थोड़ी देर बाद माउस भी क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इस बेस अच्छा दूसरी बार उन्होंने फिर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया कि बेल जार के अंदर कैंडल को जलाई, माउस को रखा, और उसके साथ में एक मिंट का प्लांट भी रखा। तो देखा जो लाइव था, माउस जो था वो क्या था, लाइव था। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या बोला कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर ज़रूरी होती है, और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन एयर क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। सेकेंड साइंटिस्ट जो थे दैट इज़ जैन हॉज ने एक्सपेरिमेंट सेम करा था, बट उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था और डार्क एंड लाइट के प्रेजेंस में क्या था, एक बार उसको डार्क में रखा, एक बार उसको लाइट में रखा। तब उन्होंने देखा कि कंक्लूड दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट प्योरीफाई द एयर, ठीक है ना। जीलियस वॉन शेच ग्रीन, उन्होंने क्या बताया था कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो मेनली फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है उसको बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। T.W. एंगलमान ने इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो वाइट लाइट हमें दिखती है वो इस प्रिज्म की हेल्प से 7 कलर्स में लाइक विब्ग्योर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जो ग्रीन अलगी होती है क्लेडोफोरा, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, और उसमें ये क्लेडोफोरा जो रहते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, और वहीं से ऑक्सीजन क्या होती है, इवॉल्व होती है। कैरोलियस वान निल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, और डेमोन्स्ट्रेट किया था फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो H2O से रिड्यूस होती है और CO2 से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं, राइट। ही कंक्लूड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द H2O, ठीक है। यहाँ पर हम H2O से जो ऑक्सीजन आ रही है वो किससे आएगी, H2O से आती है, और CO2 से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म बनता है, ठीक है। फाइनली द करेक्ट क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, डिस्कवर्ड हो गई, दैट इज दिस वन, ठीक है। अब जनरली हम देखते हैं इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, बाकी मेन हमने ये देख लिया है ना। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन पार्ट में होता है। तो ग्रीन लीव्स भी होती है, ग्रीन स्टेम भी होते हैं, और ग्रीन फ्लोरल पार्ट जो सेपल होता है फ्लावर का वहाँ पर भी होता है। जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर होगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिकली जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण होता है, और क्लोरोफिल मेनली एक ऑर्गेनल होता है सेल ऑफ प्लांट में, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ पर होता है, सेल लीव्स की जो मिजोफिल सेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और उसी के कारण वो ग्रीन कलर होता है, और उसी के कारण वो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, परफॉर्म करता है ना। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, और साथ में NAD और NADPH को भी सिंथेसिस करता है।
where stroma has enzyme for the reduction of CO2 और to carbohydrate स्टोर। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ग्रेना, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना में वो एंजाइम होते हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और स्ट्रोमा में वो एंजाइम होते हैं जो स्ट्रोमा दैट इज़ कंसिडर एज अ मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, वहाँ पर CO2 रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। कुछ पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो नीचे दिए हैं। फर्स्ट पिगमेंट दैट इज़ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। ये 4 पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर हम वाइट लाइट को प्लांट पे ट्रैप करते हैं और वहाँ से अगर स्पेक्ट्रम हम लेते हैं, तो स्पेक्ट्रम लेने के बाद में हमें कहीं कोई जो वेवलेंथ होती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम की रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अगर हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। फोटो सिस्टम जो होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ पर, थाइलेकॉइड। अब थाइलेकॉइड क्या होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में इन 2 डिफरेंट फोटो सिस्टम। तो थाइलेकॉइड क्या होते हैं भाई, जो ग्रेना वाला रीजन होता है वहाँ पर बहुत सारा सा प्लेट स्ट्रक्चर होता है, वो वहाँ पर वो जितने, अच्छा अगर मैं इस ग्रेना की बात करूँ तो इट कंटेन हाउ मैनी थाइलेकॉइड 4, इसकी बात करूँ तो हाउ मैनी दैट इज़ 4, ठीक है। तो इन पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना है। तो ग्रेना में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, और यही जो होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिसमें 2 स्पेसिफिक फोटो सिस्टम होता है, एक होता है PS1 और PS2, इट्स नॉट 11 दैट इज़ 2, ठीक है। ईच PS सिस्टम, फोटो सिस्टम जो होता है उसमें स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए होता है, और दूसरे भी बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है, एक्चुअली रिएक्शन जो होती है वो यहीं पे होती है। अदर पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कंपाउंड होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके सिस्टम तक पहुंचाने में काम करते हैं, और इन सबको हम एंटीना के फॉर्म में PS1 वो रिएक्शन सेंटर होता है जो P700 वेवलेंथ पर क्या करता है, एक्टिवेट करता है उस लाइट को, P700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। PS2 रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए होता है, जहाँ पर P680 की नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और वहीं से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है ना। अब हम यहाँ पर फोटो सिस्टम में 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब डायरेक्टली डिपेंड होती है लाइट में, मतलब डे में परफॉर्म होती है। पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ATP क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है लाइट रिएक्शन में, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद में लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है, H2O H+ और OH आयन में स्प्लिट होता है। उसके बाद में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है बाय द रिडक्शन प्रोसेस, राइट। नाउ ATP NADPH भी फॉर्म होते हैं, और ये बायोसिंथेटिक फेज होती है। ये जो जहाँ पर ATP NADPH फॉर्म होते हैं, ये बायोसिंथेटिक फेज होती है, राइट। पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए वगैरह हमने बोला था, एक स्पेसिफिक प्रोटीन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में काम करते हैं। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है ये 2 फोटो सिस्टम से लोकेटेड होता है, PS1 PS2। हर एक फोटो सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और दूसरा होता है एंटीना। तो रिएक्शन सेंटर वो होता है जहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और एंटीना में क्या होता है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइन और अदर सेंट्रोफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो
रेट है फोटोसिंथेसिस की, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको क्या करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है ना। रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंटेड इन बोथ फोटो सिस्टम, दोनों में रिएक्शन सेंटर डिफरेंस था। PS1 में P700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है उसको क्लोरोफिल ए क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एट द पीक 700 नैनो, और PS2 में 680 नैनोमीटर पे जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्प्शन का पीक जो होता है वो 680 नैनोमीटर पे शो करता है ना। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन होता है दैट इज ATP का सिंथेसिस, बट ATP का सिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन, राइट। फॉर्मेशन ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। दो स्टेप से होता है, एक होता है बाय द साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जिसमें साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता, दूसरा होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नॉन साइक्लिक में क्या होता है, जनरली देखो PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर पे लाइट क्या होती है, ट्रैप होती है। ठीक है, ट्रैप हुई, उसके बाद में यहाँ पर भी कौन सी वाली, रेड लाइट, विबग्योर में जो रेड लाइट होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही लाइट आई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसको एक्सेप्ट कर लिया, विच सेंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर उसके बाद में ये जो है ये दूसरे उसमें भेजे जाते हैं और वो PS1 वहाँ पर जाता है। ठीक है, PS1 में जैसे यहाँ पर जाता है तो H2O उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू PS1 से इलेक्ट्रॉन PS1 साइमल्टेनियसली यहाँ पर वेवलेंथ होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ NADP। अब NADP से NADPH2 बनता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और कहाँ पर आते हैं, PS2 में, बट वो PS1 में वापस नहीं आते हैं, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक पाथवे। ATP in this process ATP is formed is called as non cyclic photophosphorilation। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम में सिर्फ PS1 ही फंक्शनल नहीं होता है, द इलेक्ट्रॉन आर सर्कुलेटेड विद द फोटो सिस्टम। वापस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्कीम जो होती है पॉसिबली ऑकरिंग बाय द स्ट्रोमा लैमेली में होती है, बिकॉज लैक बोथ PS2 एंड NADP। यहाँ पे PS2 NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए वो वापस PS1 में चला जाता है। दिस साइक्लिक फ्लो रिजल्ट ओनली द सिंथेसिस ऑफ ATP नॉट NADPH। नॉन साइक्लिक में NADPH और दोनों बनते हैं, यहाँ पर सिर्फ ATP बनता है। नाउ अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है वो जनरली PS2 में होता है, मतलब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ जब एब्जॉर्ब होती है, और किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नीज क्लोरीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वाटर को, जिसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं, राइट। सबसे पहले हमने देखा 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 4H+ और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन फ्यूज होते हैं, रिप्लेसिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम द 680। ठीक है, 680 एब्जॉर्ब लाइट होती है, बिकम अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्प्लिट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, रिलीज ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और प्रोटॉन और यूज टू फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर। जो H+ होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फोटोन, NADP से NADPH जो है वो फॉर्म हो जाता है। नाउ कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस क्या होता है कि ये एक टाइप का मैकेनिज्म होता है ATP सिंथेसिस का, जो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, और फोटोन जो है प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं इनसाइड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रॉन पास होते हैं थ्रू PS सिस्टम, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेड होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। केमियो ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड होता है, क्यों, किसके लिए, फॉर द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप
प्रोटीन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम के लिए सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन एब्सेंस ऑफ होती है और ये स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। बायोसिंथेटिक फेज की नेक्स्ट स्टेज होती है, इसमें एटीपी NADPH जो यूज्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड एंड ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट। इस स्टेज में जनरली क्या होता है, इसको डार्क फेज भी बोला जाता है, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होती है। कुछ प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 फिक्सेशन। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है जो CO2 को फिक्स करके बनता है, वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दैट इज PGA। और दीज प्लांट आर सेड टू बी अडॉप्ट C3 पाथवे, क्योंकि PGA जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और टोटल यहाँ पर कितने होते हैं 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। इन अदर प्लांट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होते हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो जो PGA होता है वो 15 डिग्री टेम्परेचर पर बनते हैं। C4 इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है जो CO2 को फिक्स करता है दैट इज़ OAA और 4 कार्बन, इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, C4 पाथवे। कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो कैल्विन साइकिल जो होता है वो C3, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। डार्क रिएक्शन होती है और कैल्विन ने दिया था, बैटसन कैल्विन और मेल्विन ने दिया था, रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज़ किया था, जिसके कारण उन्हें पता चला था प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 जो होता है इस कैल्विन साइकिल में वो होता है 5 कार्बन कीटो शुगर, जिसको हम रिबुलेज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। RUDP जो होता है वो एक साइक्लिक मैनर में रीजनरेट होता है। ठीक है, जो इसकी 4th स्टेप है दैट इज़ रीजनरेशन, और शुगर भी इसमें हेक्सोस शुगर के फॉर्म में क्या होती है, सिंथेसिस होती है। 3 फेजेस में कैल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। एक होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ RUDP। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन जो होता है RUDP 1 बाइफॉस्फेट कंबाइन होता है CO2 से, फिक्स होता है स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हमने फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोला है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं। और 3 PGA जो था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का। इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम होता है रुबिस्को एंजाइम, या उसको हम बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। अब रिडक्शन में जनरली क्या होता है, रिडक्शन में जो होता है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं ATP के और NADPH के रिक्वायर होते हैं एक मॉलिक्यूल कार्बन को फिक्स करने के लिए। ठीक है, इस स्टेज पे बहुत सारी सीरियल ऑफ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होते हैं वो फाइनली इसमें हेक्सोस फॉर्मेशन होता है और वो हमें मिल जाता है। नाउ रीजनरेशन की बात करते हैं तो RUBP रीजनरेट होती है टू एनेबल साइकिल कंटिन्यू। यूनिट ट्रैप्ड होता है, 1 मॉलिक्यूल ATP रिक्वायर्ड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 6 मॉलिक्यूल CO2 नीड होता है टू बी फिक्सेड, हैंस 6 साइकिल आर रिक्वायर्ड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1, तो 6 के लिए टोटल 6 होता है। ATP कितने रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फिक्सिंग 1 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ 3, 2 फॉर रिडक्शन, 1 फॉर रीजनरेशन। अगर आप 6 मॉलिक्यूल CO2 की बात करते हो तो टोटल 3, ठीक है, इंटू 6 दैट इज़ 18 ATP। NADPH2 कितने रिक्वायर्ड होते हैं एक कार्बन के लिए, फॉर रिडक्शन में 2 होते हैं, तो 6 के लिए कितने होंगे, टोटल 12 होंगे, राइट। Thus, the synthesis of 1 molecule of glucose required 18 ATP and 12 NADPH2। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए, 18 ATP। C4 pathway we will discuss in next video. Till then, bye bye students.